रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐतिहासिक भारत दौरा अब से कुछ मिनटों में ही शुरू हो जाएगा। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां आज मिलने जा रही हैं। अगले 28 घंटे पुतिन भारतीय जमीन पर रहेंगे। उनके साथ रक्षा और व्यापार पर बात होगी। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलने जा रहे हैं तो दिल भी मिलेंगे और डील भी होगी। आज पुतिन के स्वागत में दिल्ली को सजाया गया। 4 साल बाद भारत आ रहे पुतिन को एक बार फिर भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा की झलक मिलेगी। पुतिन के लिए आज पीएम मोदी ने प्राइवेट डिनर रखा है। वो दिल्ली के ITC मौर्य होटल में रुकेंगे। फिर कल सुबह पुतिन राजघाट जाएंगे। देखा जाए तो पुतिन का असल दौरा 5 दिसंबर यानी कल से ही शुरू होगा। कल ही पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। रूस से व्यापार पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले अमेरिका को जवाब देने के लिए कल भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता होगी, जिसमें व्यापार और रक्षा समझौते होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी। फिर रात में राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में राजकीय भोज होगा और करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद कल रात करीब 9:30 बजे पुतिन भारत छोड़ देंगे। भारत दौरे पर पुतिन अपने साथ एक रहस्यमय दुनिया लेकर आ रहे हैं। पुतिन जिस प्लेन में आ रहे हैं वो खास उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा प्लेन है जो कमांड सेंटर की तरह काम करता है। उनकी गाड़ी ऑरस भी साथ आएगी जो सुपर लग्जरी के साथ सुपर सेफ भी है। पुतिन की सिक्योरिटी को संभालने वाले कमांडोज भी आएंगे। ये पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें आधे सेकंड के भीतर हमले का जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाती है। और पुतिन के साथ उनका न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी साथ आएगा जो हमेशा ही उनके साथ चलता है। उसमें परमाणु क्षमता है। बेडरूम, जिम और दूसरी सुविधाओं से लैस इसी EL-96 PU विमान से वो भारत दौरे पर आए। 3 महीने पहले पुतिन की जिस सुरक्षित कार में पीएम बैठे थे वो भी भारत आएगी। 1400 करोड़ की लागत और 6 साल में बनी पुतिन की ऑरस कार चलती फिरती मॉन्स्टर मानी जाती है। किसी बंकर की तरह इस्तेमाल होने वाली इस कार में गोली, बम, केमिकल हर हमले से बचाने की क्षमता है। जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। ऐसे में पुतिन की सुरक्षा भारतीय एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनकी टीम पहले ही भारत आ चुकी है। आज जब खुद पुतिन आएंगे तो सुरक्षा का घेरा भी अभेद्य होगा। पुतिन की सुरक्षा में भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पुतिन एक रात दिल्ली के ITC मौर्य होटल में रुकेंगे और इसके लिए उस होटल में सभी कमरों को 3 दिनों के लिए बुक किया गया है। हमारी जो मौजूदगी है उसी ITC मौर्य होटल के बाहर है और आप सामने देख सकते हैं ये रहा वो ITC मौर्य होटल जिसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारत में पुतिन के साथ साथ रूस की अपनी सिक्योरिटी भी होगी। पुतिन के सबसे करीब उनके निजी सुरक्षा गार्ड और करीबी बॉडीगार्ड होंगे। उसके बाहर का सुरक्षा घेरा रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का होगा। फिर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले SPG कमांडो होंगे। उसके बाद बाहरी और चौथे लेयर की सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के पास होगी और सबसे आखिर में होंगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज। पुतिन जहां जाएंगे उस एरिया के पास स्नाइपर्स तैनात होंगे। ड्रोन से उनकी निगरानी होगी। कुल मिलाकर पुतिन के दौरे के लिए देश की राजधानी हाई सिक्योरिटी जोन में बदल गई है। अमेरिका और यूरोप के देशों की टेढ़ी नजर के बीच पुतिन भारत आए हैं और इस बार उनके दौरे में रक्षा से ज्यादा फोकस व्यापार पर हो सकता है। देखिए 2030 तक दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने पर बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुतिन अपने देश के बड़े बिजनेसमैन के साथ आ रहे हैं। अमेरिका की धमकी के बाद रूस से कच्चे तेल की खरीद में कमी आई है। दोनों देश बैठकर इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत के UPI और रूस के FPS सिस्टम को आपस में जोड़ा जा सकता है। और रक्षा साझेदारी की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने वाले रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन S-500 की डील भी हो सकती है। देखिए रूस अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को पहले ही भारत को देने का प्रस्ताव दे चुका है। हो सकता है कि वो डील भी इस बार फाइनल हो जाए। लेकिन एक बात और है, ट्रंप ने कहा था कि उनकी धमकी के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। इसके बावजूद अभी पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा इस बात का संकेत है कि ट्रंप के खलल डालने के बावजूद भारत और रूस एक दूसरे पर अटूट भरोसा कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।